हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी प्लेलिस्टों में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डेटाबेस हम लोग कैसे बनाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग वेब पेज पे अगर हैं तो उसके थ्रू हम लोग डेटाबेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग फाइल बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं टेबल डॉट पीएचपी। ठीक है, और यहाँ पे इस फाइल का नाम हम रख देते हैं 29 table डॉट php। इसको रीनेम करते हैं और यहाँ पे 29। तो ये हम लोग एक फाइल बना लिए। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना php जो हम लोग लिखते हैं बेसिक सिंटेक्स वो लिखेंगे और इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको कि टेबल बनाएंगे। यहाँ होगा क्रिएट टेबल हम लोग को करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को अब डेटाबेस के साथ खेलना है। तो सबसे पहले हम लोग को कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब टेबल बना ये डेटाबेस जब बनाए थे तो उस समय हम लोग ये कनेक्शन वाला भी पार्ट किए थे और कनेक्शन हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से फॉर कनेक्शन यहाँ से लेके और इसमें आके पेस्ट कर देते हैं हम इसको। तो ये पेस्ट कर दिया हम और यहाँ पे ये हमारा इसके अंदर होगा। तो इसको हम एंटर दबाते हैं और इसको हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कनेक्शन कर लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे टेबल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टेबल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को किस डेटाबेस में बनाना है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं डेटाबेस और उसका जो भी नाम है डेटाबेस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा टेबल बनाए थे, चलिए यहाँ पे आते हैं पहले और MySQL और अपाचे दोनों को स्टार्ट करते हैं और PHP माई एडमिन पे आते हैं और यहाँ पे देखेंगे कौन से डेटाबेस में हम लोग टेबल बनाए, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को टेबल बनाना है। ठीक है, तो डेटाबेस आई थिंक एम्प्लॉय था, लेकिन एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस हम लोग का है, चलिए ठीक है। तो पिछले वाले में ही आते हैं जब हम लोग डेटाबेस बनाए थे। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक SQL क्वेरी लिखे थे डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग SQL क्वेरी लिखेंगे डेटाबेस को टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग चलिए यहाँ पे ये हमारे पास एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है। ठीक है, डेटाबेस है सॉरी। तो इसके अंदर हम लोग बनाएंगे टेबल। इसको पहले हम खोल लेते हैं और देखिए हम लोग को वहां पे क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे क्वेरी लिखनी होगी SQL क्वेरी। तो हम क्या कहेंगे $SQL इक्वल टू और यहाँ पे जो भी क्वेरी रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेरी लिखने का सबसे आसान तरीका हम लोग यहीं से क्वेरी निकालेंगे कि क्या होता है क्वेरी। ठीक है, तो हम लोग एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाएंगे, एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस है और हम लोग एम्प्लॉय नाम का EMP इन्फो नाम का एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं गो करते ही क्या होगा, हम लोग का एक टेबल बन जाएगा जो कि नंबर ऑफ कॉलम जिसमें कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को टेबल बन के मिल चुका है। ठीक है,
तो अब टेबल हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ये टेबल यहाँ से बनाएं, अपने वेब पेज से बनाएं। जब हम लोग वेब पेज पे जाएं तो बने हमारा टेबल। PHP माई एडमिन से हम लोग अभी नहीं बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये टेबल बनाना है तो पहले अब टेबल में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी है टेबल का नेम दे देंगे, मतलब कि इसमें जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा उसका हेडिंग दे देंगे। तो इसमें हम लोग पहला रखेंगे EMP ID, और इसके बाद हम लोग रखेंगे EMP नेम, मतलब एम्प्लॉय का नेम रखेंगे EMP नेम। और क्या रखेंगे, और रखेंगे हम लोग EMP मोबाइल नंबर रख लेते हैं, और एक हम लोग रखेंगे EMP डेट ऑफ ज्वाइन, ठीक है, कब ज्वाइन हुआ ये रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ देखिए EMP ID हम लोग क्या है, इंटीजर है, चलिए सही है। और ये हमारा होगा ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट पे जैसे हम लोग क्लिक किए, यहाँ पे ये प्राइमरी की बन चुका है। तो ये हम लोग को जो एम्प्लॉय ID है उसको प्राइमरी की रखना है। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की वो होता है जो हमारे डेटाबेस में से डेटा को यूनिकली पहचानने में मदद करता है, वो हमारा हो गया प्राइमरी की, ठीक है। तो वो हम लोग अपना ऑटो इंक्रीमेंट कर दिए हैं EMP ID, ठीक है। EMP नेम हमारा होगा वेरचर टाइप का, तो यहाँ से वेरचर ले लेते हैं। और EMP मोबाइल नंबर इंटीजर सही है, और EMP डेट ऑफ ज्वाइन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डेट टाइम, ठीक है। यहाँ पे डेट टाइम ले लेते हैं हम लोग, चलिए सही है। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है, डिफॉल्ट में, और बाकी सबका डिफॉल्ट वैसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को पास करना होगा कि लेंथ कितना हो। तो लेंथ यहाँ पे हम लोग EMP ID 2 दे देते हैं, ठीक है। और वेर कैर दे देते हैं 255, और मोबाइल नंबर दे देते हैं 10, और डेट टाइम ऐसे ही रहेगा, उसका डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ कुछ नहीं होगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प देना हम लोग को। और ये जब हो जाए उसके बाद इसे करना है हम लोग को सेव। सेव करने के बाद ये प्रोसेसिंग होगा और हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया, और यहाँ पे देखिए नीचे हमारा जो है, नीचे हमारा जो SQL क्वेरी है वो आ गया है, ठीक है। तो हम लोग SQL क्वेरी को कर लेंगे कॉपी। अब यहाँ से हम लोग SQL क्वेरी ले आए, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ एम्प्लॉय पे हमारा, एम्प्लॉय पे क्लिक किए तो वहाँ हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय इन्फो नाम का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फो नाम का एक टेबल है। अब हम लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, एक टेबल है, चलिए ठीक है, ये टेबल हम लोग बनाए हैं MySQL एडमिन की मदद से, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा टेबल बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे अपने वेब पेज की मदद से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आते हैं, अपने कोड फाइल पे आते हैं, और यहाँ हम लोग वो SQL क्वेरी रन करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो कोड लेके आए थे उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं, कहाँ जाना है, कमांड पैलेट में, और यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे अपना क्वेरी लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को रन करवाना अपना क्वेरी। तो हम लोग कहेंगे $रिजल्ट इक्वल्स टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। और इसमें हम लोग क्या पास करवाएंगे, इसमें हम लोग पहला पास करवाएंगे कनेक्शन। कनेक्शन हमारा किस नाम से है, CONN नाम से। और उसके बाद हम लोग अपना पास कराएंगे SQL, ठीक है, क्वेरी जो है हम लोग का। तो ये दो चीज हम लोग पास करवा दिए, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो है टेबल बना या नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग कह रहे हैं इफ, ठीक है, हम लोग को पूरा यही वाला चीज करना है जो हम लोग यहाँ पे किए थे। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम समझा रहे हैं कि क्या है ये हम बताते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं,
और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले इसको सही कर लेते हैं। यहाँ कहते हैं हम लोग टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये कह देते हैं। तो हमें एरर दिखा दें, तो ये भी हम लोग का सेम वही रहेगा। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको करते हैं सेव, ठीक है। और एम्प्लॉय नाम का हम लोग टेबल बना चुके हैं, ठीक है, एम्प्लॉय इन्फो नाम का। तो अब हम एक टेबल बना देते हैं यहाँ से एम्प्लॉय इन्फो 1 नाम का, ठीक है। सेव करते हैं इसको और आते हैं अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ टेबल पे आते हैं, तो यू हैव एन एरर एसक्यूएल सिंटैक्स चेक मैनुअल करस्पॉन्डिंग टू मारिया डीबी सर्वर वर्जन नंबर 1, ठीक है। हम लोग को कुछ एरर आ रहा है, देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपना डेटाबेस का नाम नहीं लिखे पहली बात, ठीक है। हम लोग अब डेटाबेस में एंट्री करवा रहे हैं, तो हम लोग को डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। तो डेटाबेस का नाम क्या है, एम्प्लॉय, इसमें हम लोग फिल करवा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं और हम लोग किस में करवा रहे हैं, एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस में हम लोग टेबल बना रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम लोग लिख देते हैं एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस भी पास करवाना होगा। तो कॉमा और डेटाबेस, ये काम हम लोग को करवाना है, डॉलर डेटाबेस। सेव करते हैं और वापस से आते हैं और रन करके देखते हैं अब क्या हुआ। तो लोकल होस्ट और रन करते हैं, तो अभी भी एरर आ रहा है, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। एसक्यूएल सिंटैक्स में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। डेट टाइम, शायद एसक्यूएल जो है हम लोग का, ये हम लोग पूरा कॉपी नहीं कर पाए हैं जहाँ तक देखते हैं। इसके आगे भी है कुछ, हाँ, तो यहाँ देखिए हम लोग का पूरा कॉपी नहीं हुआ था, इसको करते हैं कॉपी। और अब आते हैं जरा अपने विजुअल बेसिक में। अब यहाँ पे हम लोग इसको पूरा लिखेंगे, वो हम लोग का पूरा नहीं था, ठीक है। अब पेस्ट मारते हैं, तो ये अब हम लोग का आ गया है पूरा एसक्यूएल, ठीक है। जो भी क्वेरी बनी वो सारी आ गई यहाँ पे। इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और वापस से आते हैं और रन करके अब देखते हैं। तो टेबल इन्फो ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से हम लोग का टेबल इन्फो बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टेबल इन्फो 1, ठीक है। सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रीलोड मारते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आके देखते हैं कि टेबल बना या नहीं। यहाँ से हम लोग वापस से रीलोड मारते हैं इसको, तो हम लोग को एम्प्लॉय के अंदर देखना है टेबल बना है या नहीं। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय इन्फो 1 नाम का आ गया, ठीक है। अब वापस से हम लोग जरा इसको रीलोड करते हैं, वापस से रीलोड करेंगे तो क्या आएगा, टेबल इन्फो हमारा पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे अपना टेबल जो है वो वेबसाइट पे रहते हुए बना सकते हैं। पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने डेटाबेस को देखा था, तो उस समय हम लोग क्या किए थे, उस समय हम लोग MySQL PHP एडमिन से हम लोग बनाए थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग जो है वो वेब पेज पे रहते हुए अपना टेबल बना रहे हैं, और अगले वीडियो में हम लोग वेब पेज पे रहते हुए डेटा को इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आशा करते वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।